हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। साइज़ बताने वाले हैं आज 30 साइज़ चेस्ट का। तो 30 साइज़ चेस्ट का हम कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले ये चेक करना है कि 30 इंच का फोर्थ भाग कितना होता है। ठीक है, तो 30 इंच का फोर्थ भाग निकलेगा हमारा 7.5 इंच। यहाँ पर हमें लेना है 7.5 इंच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लंबाई हम रखेंगे। तो लंबाई हमें लेना है यहाँ पे 11 इंच और इसे हमें सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है 5.5 इंच का। फिर यहाँ से हम आर्म होल डाउन रखेंगे 5.5 इंच का और इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे सीधा ड्रॉ करना है और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए इसे भी हम सीधा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लेना है 1 इंच इस तरह से और यहाँ हमें आर्म होल का गोलाई का शेप दे देना है। फिर हमें गले के लिए यहाँ पर लेना है 2.5 इंच का चौड़ाई और यहाँ से हम डाउन रखने वाले हैं 6 इंच का। इसे हमें इस तरह से मिला देना है और यहाँ भी हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब देखिए, इतना हो जाने के बाद हमें कटोरी का जो शेप है वो देना है। तो कटोरी का शेप हम किस तरह से देंगे, तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला है मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारा फिटिंग लाइन है वहाँ से हम 3 इंच लेंगे। यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे 5 इंच। अब इन तीनों पॉइंट को हमें मिलाना है इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें इसे कटिंग करना है। उससे पहले यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर तरफ करते हुए इसका जो शेप है वो इस तरह से देंगे। ठीक है, अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा साइड वाला पार्ट जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, इसे हम साइड करके रख लेते हैं। अब हमें कमर निकालना है। तो कमर निकालने के लिए इसको इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, इसको रखना है इसके ऊपर और जो मार्जिन है वो छोड़ते हुए हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है जितना हमारा चाहिए था उतना ही। अब देखिए, इसको हमें इसके ऊपर रखना है ऐसे और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर तरफ करते हुए इस तरह से रखेंगे, क्योंकि इससे हम फोल्ड भी करेंगे तो हमारा फिटिंग आएगा इस तरह से। अब इसे हमें साइड कर देना है। तो इस तरह से हमारा कमर का जो तीरा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कमर का तीरा, इसे भी हम साइड कर लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक्स है इस पर हम बनाएंगे कटोरी को। ठीक है, इस तरह से इसको रखना है और इस पर हम पिन की मदद से इसको सिक्योर करेंगे। इसको इस तरह से फिक्स कर लेंगे ताकि हमारा पेपर इधर उधर ना हो, हमें ड्राइंग करने में आसानी हो। ठीक है, इसीलिए अब इसे हमें ये जो गला का शेप है वो देना है बराबर और यहाँ पर आधा इंच बढ़ाते हुए हमें इसको इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए यहाँ तक लाना है। ठीक है, क्योंकि सिलाई मार्जिन जाएगा इसीलिए। फिर हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरफ और इसको इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से देखिए नीचे तरफ 1 इंच डाउन करेंगे और इसको इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए लेके जाएंगे। समझ में आया क्या किए हैं, कैसे शेप दिए हैं? यहाँ से 1 इंच बढ़ाए हैं, यहाँ से 1 इंच बढ़ाए हैं और यहाँ पर आधा इंच बढ़ाते हुए गोलाई का शेप दे दिए हैं। इसे अब हम साइड कर देंगे और कटोरी को निकाल लेंगे।
देखिए इस तरह से हमारा कटोरी का जो कटिंग है वो होगा, कटोरी का शेप इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। तो इसको स्टिचिंग जब करेंगे तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से आधा इंच और यहाँ से 3 इंच इस तरह से लेते हुए इसको ड्रॉ करेंगे और इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे सिलना है। इसको देखिए इस तरह से सिल लेना है। सिलने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे, इसको हम डबल करके इसलिए सिल लें ताकि पेपर है और अच्छे से आपको फुलाव दिखेगा, इसीलिए आपको अलग अलग सिलना है, ऐसा नहीं कि दोनों को आप एक ही साथ में सिल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कटोरी का जो शेप है वो बनेगा सिलने के बाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए पफ बहुत अच्छे से बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कमर है, ये कटोरी है और ये है इसका साइड वाला पार्ट। जब हम इसको सिलाई करेंगे इसके ऊपर ऊपर इस तरह से घुमाते हुए, तो इस तरह से हमारा एकदम बराबर आएगा, ऐसा नहीं कि छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। उसके बाद हमें ये वाला सिलाई हो जाने के बाद ये है, इसको हम इस तरह से घुमाते हुए सिलाई करेंगे पूरा में, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से बन के आएगा। फिर हमें यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना है। फिर गले के लिए तिरछा पट्टी कटिंग करके गला को स्टिच करना है, ठीक है। फिर आपको बाजू का कटिंग करना है और बैक साइड का। अगर आपको बाजू और बैक साइड का कटिंग नहीं आता है तो आप मेरे चैनल में जाइए, देखिए बहुत सारा वीडियो डला हुआ है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे इसी वीडियो पे कमेंट कीजिए, तो हम एक ही वीडियो में आपको बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों दे देंगे बना के। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।